नाज़रीन आदाब, मैं हूँ युसरा और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज़ इंडिया। नाज़रीन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सच्ची और अच्छी खबरें सबसे पहले देख सकें। चीन एक जानिब जहां आबादी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, इसके लिए वो मंसूबे बना रहा है, वहीं दूसरी जानिब चीन से ऐसी खबर सामने आ रही है कि चीन एक और मुसलमानों की आबादी को कम करने की कोशिश कर रहा है। इस मामले में कुछ बाज़ जो ममालिक हैं, मगरबी ममालिक, उन्होंने तफ्तीश का मुतालबा किया है। वो चाहते हैं कि चीन की इस मामले में तफ्तीश की जाए। अब देखना ये होगा कि तफ्तीश होती है या नहीं होती और दूसरे ममालिकों का चीन के लिए क्या रद्द-ए-अमल सामने आता है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस पर हमारी ख़ास रिपोर्ट। चीन संक्यांग में मुनज़्ज़म तरीके से जो एक और मुसलमानों की आबादी कम कर रहा है, इस ताल्लुक़ से रोज़नामा इंकलाब में एक ख़बर शाया हुई है जिसकी सुर्खी है, चीन संक्यांग में मुनज़्ज़म तरीके से एक और मुसलमानों की आबादी कम कर रहा है। जर्मन मुहक्किक की रिपोर्ट। तफसीली खबर कुछ इस तरह है। चीन ने एक तरफ तो अपनी आबादी में इजाफे के लिए 3 बच्चे पैदा करने की इजाज़त दे दी है, तो दूसरी तरफ एक और मुसलमानों और संक्यांग की दीगर नस्ली अक़लियतों की आबादी को कम करने के लिए मंसूबाबंद तरीके से इक़दामात कर रहा है और अगले 2 अशरों के दौरान इनकी आबादी 26 लाख से 45 लाख के दरमियान तक कम करना चाहता है। खबर रिसा एजेंसी राइटर्स के मुताबिक जर्मन मुहक्किक आद्रियान सीन्स की ये रिपोर्ट ऐसे वक्त आई है जब बाज़ मगरबी ममालिक की तरफ से संक्यांग में चीन के इक़दामात जो उनके मुताबिक नस्ल कशी के मुतरादिफ हैं की तफ्तीश के मुतालबात बढ़ते जा रहे हैं। बीजिंग इन इल्ज़ामात की तरदीद करता है। आद्रियान ने ये रिपोर्ट इन चीनी दानिश्वरों और अहदेदारों की तहकीकी रिपोर्टों की बुनियाद पर तैयार की है जो संक्यांग में आबादी के कंट्रोल की पॉलिसियों पर काम करते हैं। आद्रियान के मुताबिक सरकारी आदाद-ओ-शुमार से पता चलता है कि 2017 से 2019 के दरमियान संक्यांग में 47 से 48% कम बच्चे पैदा हुए हैं और बीजिंग हुकूमत ने जो मंसूबे तैयार किए हैं उनकी वजह से अगले 2 अशरों में एक और मुसलमानों और संक्यांग सूबे में दीगर नस्ली अक़लियतों के यहाँ 26 लाख से 45 लाख तक कम बच्चे पैदा होंगे। हुकूक इंसानी के ग्रुपों, मुहक्किकीन और बाज़ मुकामी अफराद का कहना है कि बीजिंग हुकूमत ने जो नई पॉलिसियाँ नाफिज की हैं, इनमें एक और मुसलमानों और दीगर नस्ली अक़लियतों की आबादी को महदूद करना, मज़दूरों को दूसरे इलाकों में मुंतकिल कर देना और तकरीबन 10 लाख एक और दीगर नस्ली अक़लियतों को तरबियती कैंपों में रखना शामिल हैं। आद्रियान ने रॉयटर्स से बातचीत करते हुए कहा कि इस तहकीक और तज्ज़िया से एक और आबादी के मुताल्लिक चीनी हुकूमत के मकसद और तवील मुद्दती मंसूबे का पता चलता है। गो कि चीन की हुकूमत ने एक और दीगर नस्ली अक़लियतों की आबादी के तनासुब को कम करने के हवाले से किसी सरकारी हदफ या मंसूबे को आम नहीं किया है, लेकिन आबादी के मुतालिक सरकारी आदाद-ओ-शुमार, आबादी के तनासुब वगैरह के मुतालिक चीनी माहिरीन, दानिश्वरों और अहदेदारों के तज्ज़ियों की बुनियाद पर जर्मन मुहक्किक आद्रियान ने अंदाज़ा लगाया है कि हुकूमती पॉलिसी की वजह से संक्यांग में अक्सरियती हान नस्ल की मौजूदा आबादी 4 से 8% से बढ़कर 25% हो सकती है। आद्रियान कहते हैं कि इसी वक्त मुमकिन है जब वो ऐसा करते रहें जैसा कि वो अब तक करते आ रहे हैं, यानी एक और मुसलमानों की शरह पैदाइश में ज़बरदस्त कमी की जाए। तो ये थी नाज़रीन रोज़नामा इंकलाब में शाया खबर। अब देखना ये होगा कि इस मामले में चीन के ताल्लुक़ से दूसरे ममालिकों का क्या रद्द-ए-अमल सामने आता है। युसरा अंसारी की रिपोर्ट, एमएमसी न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली। तो नाज़रीन, हम फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए एमएमसी न्यूज़ इंडिया और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।